बच्चों आज हम आपसे बात करेंगे कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना होता है उसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जाते वक्त बेंड हो जाती है। तो किस लॉ को फॉलो करते हुए लाइट बेंड होगी? जैसे मान लीजिए यहां पे एक रेयर मीडियम है और नीचे एक डेंसर मीडियम है। तो हमें पता है लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड किधर होती है? किधर होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम यहां पे आके रे को स्ट्राइक कराए और यहां पे हमने बनाया नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब ये लाइट किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ये देखिए प्लेन सरफेस है, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। पिछले दो वीडियोस के लिंक देखिए दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो किस लॉ को ये फॉलो करते हैं, किस हिसाब से इसकी बेंडिंग होती है? तो ऐसा करने के लिए हमने एक काम किया कि लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। देखिए बढ़ गया ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, बड़ा सा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोल दिया I1। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो गया और बन गया R1। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर दिया, ऐसा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम हो गया, ऐसा। तो अगर ये मीडियम फिक्स है बच्चों, फिक्स है मतलब जैसे मान लो ये कोई मीडियम 1 और ये कोई मीडियम 2 फिक्स करके रखा है, तो इस टाइम क्या रेशियो होगा या क्या रिलेशन होगा I और R का? तो इसको बहुत ढूंढा तो स्नेल जो थे, है ना, स्नेल अंकल ने एक बड़ा अच्छा लॉ दिया, एक अच्छी चीज समझाई हमें कि आप कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर लो, छोटा कर लो, बड़ा कर लो, ऐसा कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से चेंज हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो गया। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर से चेंज हो गया। आप कितना भी चेंज कर लो, एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होगी, जब तक मीडियम चेंज ना हो तब तक एक कोई ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होगी। वो चीज है बच्चों द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस विल रिमेन कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट रहेगा? अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। जब तक अपन दो मीडियम को सेम रखेंगे तब तक साइन आई बाई साइन आर का रेशियो सेम रहेगा। मतलब आई को चेंज करने पे आर तो चेंज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हुआ, पर ये जो रेशियो है साइन आई बाई साइन आर ये चेंज नहीं होगा। मतलब साइन आई बाई साइन आर पहले वाले केस का इज इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन R2 दूसरे वाले केस का इज इक्वल्स टू, इसको हम 3 बोल दें तो साइन I3 अपॉन साइन R3। ये जो रेशियो है ये क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा जब तक ये गिवन मीडियम कांस्टेंट है। यही स्नेल्स लॉ है। क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ को हम? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। जब तक ये दोनों मीडियम सेम रहेंगे तब तक ये रेशियो फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने इसको कर दिया 20 डिग्री, ये आ गया मान लीजिए 10 डिग्री, इसको चेंज कर दिया हमने मान लीजिए कुछ 30 डिग्री, ये चेंज होके हो गया कुछ 22 डिग्री, है ना। तो ऐसे ही हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो साइन 20 अपॉन साइन 10 विल बी इक्वल टू साइन 30 अपॉन साइन 22। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा है, आपको एग्जाम्पल दे रहा। तो ये है स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ में सिर्फ इतना ही बताया था। जैसे कई बच्चे बता रहे हैं कि स्नेल्स लॉ में साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो स्नेल्स लॉ का फर्दर डेरिवेशन है, ठीक है। अभी अपन को इतना ही समझना है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे वाटर ले लें और यहाँ पे एयर ले लें, मीडियम फिक्स हो गए। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते चले, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते चले। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए x लिया, यहाँ पे y लिया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ मान लीजिए a है, यहाँ b है। तो क्या रिलेशन होगा इनके बीच में? तो रिलेशन होगा साइन x अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू साइन y अपॉन साइन b। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
to the sine of angle of refraction remains constant for the medium remaining same। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये sin i by sin r क्यों कांस्टेंट है और किस चीज के इक्वल है।